वास्तविक में जो कृष्ण है, जो गीता है, जो भागवत है, जो रामायण है, वो क्या है। तो मेरे को जो भगवान ने कृपा करी कि कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये जो वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य कल्चर है, ये आसुरिक है। कैसे आसुरिक है? क्योंकि इसमें कहीं भी सुंदरता नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं MBA करूँगी और मेरा मन था बिज़नेस में। मैंने बहुत कुछ पाया है। वो पाया ऐसे है कि ये सफ़ेद कपड़े में आप देख रहे हैं कि ये बेरंग है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज की माटी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ब्रज में ऐसा क्या है जो भक्त ब्रज में खिंचे चले आते हैं। आइए हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कंचन दासी। कंचन दासी जी कहाँ की रहने वाली हैं और ब्रज में कैसे आ गई? मैं बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ में ही मेरा बर्थ हुआ, चंडीगढ़ में ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, चंडीगढ़ में ही मेरे पेरेंट्स हैं। लेकिन ब्रज की जो भक्ति है, जब हम कॉलेज में थे तब हमें हमारे श्रीपाद बांके बिहारी गुरु महाराज जी से कथा श्रवण करने का सुयोग प्राप्त हुआ। तो उनकी कथा श्रवण करने के सुयोग से हमें समझ में आया कि मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, कि मनुष्य जीवन केवल पशु की तरह जीने को नहीं मिला कि खाओ पियो मस्ती करो मौज करो गृहस्थी करो। जो मनुष्य जीवन है उसकी सार्थकता केवल और केवल भगवान को जानने में, आत्म तत्व को जानने में है। हमें किसी तरह से भजन करते हुए इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना चाहिए। इसका जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तब मेरा मन आत्म तत्व की ओर आकर्षित हुआ। क्या पढ़ाई की है आपने? मैं चंडीगढ़ MCM DAV कॉलेज से कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ। और जब कॉमर्स के टाइम पे मुझे ये समझ में आया इन द टाइम ऑफ स्टडीज़ कि जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, मेरी एक टीचर थी, उन्होंने कहा, हमारी बुक में लिखा था कि जो कृष्ण हैं वो काल्पनिक हैं। कृष्ण इज़ इमेजिनरी, भगवद गीता एंड भागवत आर इमेजिनरी, महाभारता इज़ इमेजिनरी। तो ये सुन के मुझे बहुत शौक़ लगा कि हाउ कैन इट बी इमेजिनरी। अगर भगवान को भी हम काल्पनिक कह देंगे, हमारे जो आधार हैं गीता भागवत रामायण, इनको भी अगर हम इमेजिनरी कह देंगे तो हमारा क्या अस्तित्व है। तो वहाँ उस टाइम पे मेरा पढ़ाई से मन हट गया, एकदम मेरी डिटैचमेंट हो गई पढ़ाई से। तब मेरे को मन किया कि मैं भगवत तत्व के बारे में जानूं कि नहीं, वास्तविक में जो कृष्ण है, जो गीता है, जो भागवत है, जो रामायण है, वो क्या है। तो मेरे को जो भगवान ने कृपा करी कि कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो वो भगवान की ऐसे कृपा हुई कि मुझे घर बैठे गुरु महाराज के दर्शन और सत्संग प्राप्त हुआ। तो उनके सत्संग से मेरे सारे डाउट्स क्लियर हुए। वेस्टर्न कल्चर को हम लोग समझते थे कि इसमें क्या बुराई है और भारतीय संस्कृति में ऐसे क्या अच्छाई है। तो ये मेरे को गुरु महाराज के सत्संग से, सानिध्य से, उनकी हरि कथा से समझ में आया कि जो ये वेस्टर्न कल्चर है ये हमारा नहीं है। ये जो वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य कल्चर है, ये आसुरिक है। कैसे आसुरिक है? क्योंकि इसमें कहीं भी सुंदरता नहीं है, इसमें शो ऑफ है, जो हमारे को मतलब एक हमारी जो मानव वृत्ति है उसको असुरता की ओर लेके जाता है। और जो हमारा भारत का सनातन धर्म कल्चर है, यही वास्तव में हमारी पहचान है, इसी में ही हमारी सुंदरता है। कितने वर्ष पहले आप यहाँ पर आई थी? मुझे 12 साल हो गए यहाँ पे। हम लोग अपने घर में भी आते जाते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं। हमारे पेरेंट्स भी सब गुरु महाराज से दीक्षित हैं। घर में हमारे राधा श्याम सुंदर की सेवा है। तो जैसे हमारा वो होता है, यहाँ पे हम बेसिकली सनातन धर्म और गीता भागवत की, आत्म तत्व की खोज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे गुरु महाराज के सत्संग के लिए आते हैं। जैसे आपने बताया चंडीगढ़ से आप कॉमर्स की स्टूडेंट थी, उस वक्त आपने क्या सोचा था कि क्या बनना है, लेकिन आप आध्यात्म की तरफ आई, ये तो एकदम से आपने आई। क्या सोचा था आपने पहले? मैंने सोचा था कि मैं MBA करूँगी और मेरा मन था बिज़नेस में, बिज़नेस मैनेजमेंट में मेरा इंटरेस्ट था। क्योंकि आई वाज लाइक कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट जहाँ जा रहा है, मेरे को बिज़नेस में और बिज़नेस वूमन बनने में मेरा मेन इंटरेस्ट था। लेकिन आध्यात्मिक कॉर्पोरेट सेक्टर में आप चली आई। आध्यात्मिकता, मैं कह रही हूँ ना, आध्यात्मिकता आत्मा वो चीज़ है जिसको हम सब भूल गए हैं। लेकिन जब गुरु वैष्णव की कृपा से हमें आत्म तत्व का ज्ञान होता है तो वो आत्मा तो वही है ना, भगवान की दास, तो अपने आप उस ओर आकर्षित होती है आत्मा। मतलब मैं आई हूँ, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, मैं मथुरा वृंदावन में आके रहूँगी, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूँगी, मेरा मन मतलब मैं सारा दिन हरिनाम करूँगी, भजन पूजा करूँगी, मैं तो ऐसे नहीं थी। लेकिन जो कथा कीर्तन है, जो वास्तविकता है, कहते हैं ना कि इंसान को आज हमारे भारतवर्ष में अगर किसी चीज़ का अभाव है
हम कहते हैं हमारा भारत टेक्नोलॉजी में मतलब वृद्धि कर रहा है, नाम कमा रहा है, हमारा भारत जो है वो हर चीज़ में ऊपर उठ रहा है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ धर्म के क्षेत्र में जो हमारा भारत है वहाँ पे शिक्षा का अभाव है। हर नारी की इच्छा होती है कि उसकी शादी हो, अच्छे कपड़े मतलब रंग बिरंगे कपड़े, हाथों में चूड़ियाँ, ये सब कुछ पहने, लेकिन आप बिल्कुल वाइट में सफ़ेद कपड़े पहन रखा है, तो कुछ लगता नहीं है कि सब कुछ मैं छोड़ आई कि अब पीछे रह गया, मैं अब बहुत आगे? मेरे को लगता है कि मैंने बहुत कुछ पाया है, मैंने बहुत कुछ पाया है। वो पाया ऐसे है कि ये सफ़ेद कपड़े में आप देख रहे हैं कि ये बेरंग है, लेकिन वास्तव में शांति, निर्मलता, स्वच्छता इन्हीं सफ़ेद कपड़ों में है। जो सुंदरता है वो मतलब अलग है, वेस्टर्न कल्चर अलग है। आज आप शादी की बात कर रहे हैं कि शादी के बाद हर नारी का सपना होता है चूड़ी पहनने का, बिंदी लगाने का, साड़ी पहनने का, सजने धजने का। आज जितनी भी लड़कियां शादी करके मतलब मैरिड लाइफ को जाती हैं, मैरिड लाइफ में उनमें से कितनी लड़कियां आज साड़ी पहनती हैं, कितनी लड़कियां आज चूड़ी पहनती हैं, कितनी लड़कियां आज मांग भरती हैं, बिंदी लगाती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं या टीका लगाती हैं। सारे जीन्स और टॉप में ही आपको मिलेंगे मोस्टली। तो आप किसके नाम का ये तिलक लगाती हैं? ये कृष्ण का हमारा चिन्ह है कि जो ये दो हमारी रेखाएं हैं, ये कृष्ण के चरण कमल हैं, और ये जो तुलसी पत्ता है ये कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी है। तो ये हमारे को एक हमारे ठाकुर जी का कृपा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, जो गुरु प्रदान करते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ जब आप आ रही हो, आपके फैमिली वालों ने मना किया हो, अरे कहाँ जा रही हो, यहीं रहो, चंडीगढ़ में से ही शादी करेंगे, यहीं अच्छी जीवन जिएंगे, तो ऐसा कुछ हुआ था? पेरेंट्स का, हमारे पेरेंट्स शुरू से धर्म को जानते थे, धर्म को समझते थे। कभी उनका ऐसा वो नहीं रहा कि क्यों जा रही हो या क्यों भजन कर रही हो। उनको ये था कि भजन घर में रह के भी हो सकता है, लेकिन क्या घर में रह के पढ़ाई हो सकती है? बच्चे को स्कूल क्यों भेजा जाता है? पेरेंट्स तो पढ़े लिखे होते हैं, तो बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? बिजनेसमैन अपनी दुकान पे जाके ही बिज़नेस क्यों करता है? सर्विसमैन अपने क्षेत्र में जाके, अपने ऑफिस में जाके सर्विस क्यों रेंडर करता है? घर पे भी तो कर सकता है। लेकिन ये एक स्थान है कि शिक्षा हमें, जहाँ हमारे को शिक्षा प्राप्त होती है हम वहाँ पे जाएंगे, ये नियम है। विद्या के लिए विद्यालय में जाना पड़ता है। आप इस आश्रम को देख रहे हैं, ये आश्रम हमारा विद्यालय है। यहाँ पे हमें आत्म तत्व की शिक्षा प्राप्त होती है, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और पेरेंट्स का हमारा को फुल सपोर्ट है। हमारे पेरेंट्स ने मतलब उनको ये था कि घर पे रह के ही भजन करें, लेकिन घर पे रह के भजन में शिक्षा प्राप्ति का तो अभाव है ना, तो वो समझे इस चीज़ को, उन्होंने अपनी सहमति दी और आज वो खुद भी आते हैं यहाँ पे। अब आगे का आपका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो हमारा यही है कि एकमात्र जो हमारे गुरु वैष्णव हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनकी शिक्षा को हृदयंगम करके हमारे को आज ब्रज में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्रज में रह के, गुरु आश्रम में रह के शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य हुआ। इस शिक्षा को मैं अपने जीवन में उतार के और किसी प्रकार इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकूं, यह मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो आप फैमिली क्या करती थी वहाँ पर, और यहाँ ऐसा नहीं साधारण जीवन आप जी रही हैं यहाँ पर? साधारणता में ही तो आनंद है, साधारण जीवन में ही तो आनंद है। अगर आज हम हाई फाई, आप जिसकी बात कर रहे हैं, यू मीन टू से कि हाई फाई लाइफ क्यों नहीं जी रही हैं आप, तो हाई फाई लाइफ में आनंद तो नहीं है। आनंद तो साधारण जीवन में ही है। उसका कभी मन भी नहीं हुआ, क्योंकि समझे ना उस चीज़ को। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, कॉमर्स की स्टूडेंट थी, और भगवान से इतना लगाव हुआ कि सब कुछ त्याग कर ब्रज में आ गई हैं, और ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं। भक्ति के साथ साथ यहाँ पर एक नया संदेश भी दे रही हैं उन लोगों को जो भक्ति से दूर जाते चले आ रहे हैं। यही भगवान श्री कृष्ण का अटूट विश्वास है, यही भगवान श्री कृष्ण का अटूट आशीर्वाद है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपनी आराधना और अपनी सेवा करा ही लेता है। राधे राधे।